कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुनें और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। हाय गाइस, स्वागत है आपका KSKT के एक और नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं द इंडी अलायंस के बारे में, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये अलायंस है इंडियन अपोजिशन पार्टीज का एक मूव, मोदी जी को होपफुली गवर्नमेंट से हटाने में और इलेक्शन में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस लाने में, जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा है। बात करेंगे कि क्या है इंडिया अलायंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है और अभी इसका प्रेजेंट क्या है। तो शुरुआत करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस जान के। तो कुणाल, तेरे को क्या लगता है इंडिया अलायंस के बारे में? देख, जैसा तूने सबसे पहले एक इंडिया एक्चुअली है क्या है, इतना चल रहा था कि भारत वर्सेस इंडिया चल रहा था, इंडिया इंडिया चल रहा था। तो एक्चुअल में इंडिया है क्या? इंडिया एक 26 पार्टीज मिला के कोएलिशन बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में आ सके ताकि मोदी जी को हरा सके। दैट्स द ओनली पर्पस दे हैव। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पार्टी मतलब हमें सत्ता चाहिए, हमें पावर चाहिए। ऑब्वियसली मतलब वो तो बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन मेन रीजन एक ही है कि उन्हें मोदी जी को हराना है, उन्हें बीजेपी को हराना है। दैट्स द अल्टीमेट थिंग दैट दे वांट। तो अभी उन्होंने जैसा तूने बोला कि पिछले साल से इसकी बातें शुरू हुई थी, तो इसकी बातें इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि एक चीज इन्होंने नोटिस की जो 2019 इलेक्शंस में हुआ था। 2019 इलेक्शंस में बीजेपी का 37% वोट शेयर था, विच मीन्स कि अगर बाकी सारी पार्टीज अगर साथ में आती है तो उनका 63% वोट शेयर होता और वो रूलिंग पार्टी बनती। लेकिन वो तब उस टाइम साथ में नहीं थी, इसलिए वो नहीं हो पाया एंड बीजेपी कंटिन्यूड। तो इस अभी इसी होप में बनी है ये इंडिया कि हम मोदी जी को हरा सकें। जी हाँ, बिल्कुल। और नाम पे अगर देखा जाए लेकिन तो इंडिया, जो कि मोदी जी जो गेम खेलते हैं, सोशल सोशल गेम जो मोदी जी खेलते हैं, उसका नेटवर्क का फायदा उठा के वो भी कहीं ना कहीं यहाँ करने की कोशिश की गई है। और अब देख, जैसा कि अभी तक जो सुनने में आया है कि कोई प्रॉपर लीडर डिसाइड नहीं किया गया है और कोई प्रॉपर अथॉरिटी और हायरार्की नहीं दी गई है। बहुत ही वेग है अभी इसके इंफॉर्मेशन। बस ये है कि कुछ अपोजिशन पार्टीज आ चुके हैं साथ में जिनकी आइडियोलॉजीज बहुत अलग है, लेकिन मेन मुद्दा वही है कि अगर मोदी जी को हराना है तो सबको साथ में आना ही पड़ेगा। सार्थक, तेरे को क्या लगता है हायरार्की और आइडियोलॉजी के बारे में, कि तेरे को लगता है टिकेगी ये? मैं देख, पहली बात तो जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हराना है। मोदी जी का तो ये कहना है कि 400 सीटें मैं अकेला ले आऊंगा इस बार तो। बिल्कुल देखो, भाई। तो 37%, 63% का तो कुछ यही नहीं है। ये बोलते हैं 400 एग्जैक्ट। सीटें मैं अकेले लेके आऊंगा, मैं अकेला गवर्नमेंट बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात है। और जैसा है कि आइडियोलॉजी, अब हायरार्की की बात की तूने, जैसा कुणाल ने बोला 26 पार्टियों ने चालू किया था। 26 पार्टियों ने चालू किया था, अभी बची है 22 पार्टी। प्राइम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर नीतीश कुमार, सीएम ऑफ बिहार, जो मतलब जो इनिशियल मेंबर थे जब जहां से इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन के टॉक्स चालू हुए, तो ही वॉज देयर एट दैट टाइम। बट अभी उन्होंने रिजाइन किया, ही केम बैक टू बीजेपी, ही केम बैक टू एनडीए, एंड फिर से उन्होंने शपथ ली। तो और उनका रीजन मेन ये था कि वहां पे बिल्कुल मतलब इंटरनल क्लैशेस बहुत सारे हैं, लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे हैं। सो वही कि बहुत सारी अलग अलग पार्टीज है, उनका अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट है। अब देख, उनके मेन जो पार्टीज है, जैसे टीएमसी इज वन ऑफ द मेन, आप एक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ऑब्वियसली लीड कर रही है। और बाकी पार्टीज जो एनडीए से नहीं जुड़ी है, मतलब अब शिवसेना, इट यूज टू बी बिफोर 3 इयर्स, इट यूज टू बी अ होल सिंगल पार्टी। बट अभी जो शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे वाला फैक्शन है, जिसको ओरिजिनल शिवसेना बोला गया है अभी तक, तो दे आर कनेक्टेड टू एनडीए। बट जो यूबीटी है, उद्धव ठाकरे का फैक्शन, सो दे आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। सिमिलरली जो अभी एनसीपी का चल रहा है, एनसीपी, अजित पवार जो हमारे डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के,
ही इज कनेक्टेड टू एनडीए, बट जो ओरिजिनल या फिर हायरार्किकल एनसीपी जिसको तो बोल सकते हैं, जिसको शरद पवार ने चालू किया था, सो दे आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। तो ऐसे 26 में से अभी 22 पार्टी बची है जिन लोगों का पर्पस वही है, जैसे कुणाल ने बोला कि मोदी जी को हराना। अब चल ठीक है, एक बात के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने मोदी जी को हरा दिया। ठीक है, लेट्स अज्यूम हम लोग 6-7 महीने हो चुके हैं, गवर्नमेंट बन चुकी है, मतलब वो लोग जीत गए, मोदी जी को हरा दिया, पीएम बनेगा कौन? एग्जैक्टली दैट्स पॉइंट द थिंग। वही है ना कि जैसा अभी तूने कुछ बोला ना डिसाइड ही सार्थक। नहीं हुआ, जैसा कि तूने बोला कि आईएनसी लीड कर रही है। आई डोंट थिंक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आईएनसी लीड कर रही है, क्योंकि जो मैंने थोड़ा बहुत देखा ऐसा कहीं भी वो नहीं है कि आईएनसी इसको लीड कर रही है। शायद मैंने मिस कर दिया हो। तो बेसिकली मेरे को भी यही लग रहा है कि इन लोगों को खुद भी अभी खुद खुद पर इतना विश्वास है ही नहीं, क्योंकि अगर ये इंडिया को एक ऑप्शन देना चाहते हैं वोट करने के लिए, तो इनको अपने एक प्रॉपर लीडर दिखाना चाहिए, प्रॉपर विजन दिखाना चाहिए कि ये लोग क्या देख रहे हैं। इनको किस खुद भी लिए नहीं भाई? विश्वास कि ये लोग जीतेंगे, तो इन लोगों ने आगे का डिसाइड ही नहीं किया है। इतने डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लीडर्स हैं, इतने डिफरेंट पार्टीज हैं, इनको खुद एक लोगों को विजन देना चाहिए कि लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। देखा, इसी तरह जैसे युवराज छोड़ के चला गया हमें बीच में, वैसे ही एक एक करके लोग इंडिया अलायंस को छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा मैं पंजाब और दिल्ली में अकेला लड़ूंगा, ममता दीदी ने कहा मैं कोलकाता में अकेले लड़ूंगी। तो ऐसा, समझ रहे हो आप? क्रोनोलॉजी समझिए। अब जैसे युवराज फिर से वापस आ गया, वैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी से गए, फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो सो बेसिकली युवराज इज नीतीश कुमार ऑफ आवर ग्रुप। देख बराबर युवराज, जैसा तूने बोला ना कि उनको एक फेस दिखाना चाहिए, एक लीडर दिखाना चाहिए जिसको वो वोट करे। क्योंकि इंडिया में यूजुअल ऐसा ही होता है, जैसे हमने पिछले इलेक्शंस में भी, मतलब पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, कि इंडिया में लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के बजाय, उनके एजेंडा को वोट करने के बजाय, वो लोग किसी इंसान को वोट करते हैं, एक फेस को वोट करते हैं। इसलिए अगर इंडिया को अगर जीतना है, अगर वो जीतना चाहते हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब नहीं हो रहा भाई, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनका लीडर कौन है, एक फेस दिखाना पड़ेगा जो उनको लीड करेगा। क्योंकि अगर ये आप कांग्रेस, टीएमसी, ये सारे अगर साथ में चलते रहे तो पता नहीं हम किसे वोट कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। साथ ही साथ मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये सारे लोग साथ में कैसे आ सकते हैं। अभी मतलब ये कोएलिशन बनने के 5 महीने पहले, 2 महीने पहले, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी सोनिया गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे थे नेशनल टेलीविजन पे, और वही अभी आके एक रूम में एक दूसरे से हाथ मिला रहे, बातचीत कर रहे। हाउ डू यू डू दिस? और क्या गारंटी है कि ये आगे नहीं होगा? अगर इनकी सरकार बनी भी तो क्या गारंटी है बनी, कि ये राइट। जीतेगी? अरे मैं वो तो वही बोल रहा हूँ, अगर मान ले कि बन गई, तो यू सेड दे नीड अ फेस, हु विल बी दैट फेस? राहुल गांधी बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बनेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे, और ममता, आई वुड हैव सेड ममता बनर्जी, बट अब भी जो संदेश खाली में चल रहा है उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो शी वुड बी एन ऑप्शन। तो कौन बनेगा? मतलब पता नहीं कौन बनेगा। और साथ ही साथ मतलब उनकी अभी से रिफ्ट चल रही है, जैसे सार्थक तूने बोला कि 26 में से सिर्फ 22 पार्टीज बची है अभी, लेकिन जो हम्म, बची है उसमें भी रिफ्ट चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं दे रही है ममता दीदी, लेकिन है वो अभी एक ही कोएलिशन में। टू मच। और और एक तो भाई हमें, साथ ही साथ हाँ, साथ ही साथ एक सबसे बड़ी गलती मुझे कांग्रेस की ये लगती है कि जब इनके पास मौका था, तब इन्होंने राहुल गांधी को कोई प्रेसिडेंसी क्यों नहीं दी, कोई पोजीशन क्यों नहीं दी? जब ये केरला में जीते, जब ये अजमेर में जीते थे इलेक्शंस, तब इन्होंने राहुल गांधी को वहां पे कोई पोजीशन क्यों नहीं दी? अगर दी होती, उसको उतना एक्सपीरियंस आता, उसका एक पोर्टफोलियो बनता कि राहुल ने ये किया है, ताकि हम उसको आगे चल के एक पीएम कैंडिडेट के लिए भी कंसिडर कर सकते। ये सिर्फ पप्पू वाले जोक्स नहीं बनते फिर इन सारी चीजों पे। ट्रू, मतलब वो है कि जो भी मैंने 3 नाम लिए, तो ठीक है, दे कैन बी अ गुड लीडर, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट क्या वो लोग वही फेस वैल्यू ला पाएंगे जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बनाई है? मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। नरेंद्र मोदी इज मतलब अ ब्रांड, पता है? ब्रांड, राइट, ब्रांड, एग्जैक्टली। मैं वही बोलने वाला था। कि मतलब
अरे इंडिया में छोड़ यार, नरेंद्र मोदी इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, हाँ। हाँ, सो पता नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है इंडिया का, हम आपको आगे और अपडेट्स अरे देते रहेंगे। भाई, एक तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को, इंडिया इंडिया बोलना बंद कर। दिल्ली में किसी ने, तो मैंने पढ़ा, किसी ने केस कर दिया कि ये लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं अपने अलायंस को एज द कंट्री। सो उस पे केस मतलब कंप्लेंट की है दिल्ली में किसी ने, तो भाई इंडिया लेकिन बोलना बंद कर। नाम ऐसा ही रखोगे, एब्रीवेशन ऐसे रखोगे तो हम क्या बोलेंगे? इंडिया अलायंस बोल भाई, इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस, इंडिया क्या चलो होता है? इंडिया। मैंने मोदी जी का एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि इन्होंने इंडिया के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, I.N.D.I.A। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब इलेक्शन के खबरों के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज आई है जहाँ तक, जो मैं शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो में। जैसा हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिलती है उसका हम्म। रिवेलेशन जरूरत नहीं है कि पैसे कहाँ से आए। कहाँ से? 15 फेब को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल राइट। जजमेंट दिया, जहाँ पे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप किया, विच मीन्स कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी फंडिंग आएगी इस इलेक्शन में, फंडिंग दे विल हैव आएगी। टू शो दैट। और लोग लोग ये जान पाएंगे कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, विच जस्ट माइट मीन कि हमने जो पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंडिया का इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन होता है, शायद इस साल ना हो। मे बी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया है कि उनको लाइक मार्च में, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, लाइक 6 मार्च ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन को वो सारा डेटा जो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स चालू हुआ था वहां से लेकर आज के उस डेट तक उनको सारा डेटा देने के, किसने किस पार्टी के लिए कौन बॉन्ड लिया, कितने का लिया है, तो दैट ऑल डेटा हैज टू बी प्रेजेंटेड बाय एसबीआई टू ईसी। सो एक तो पहले ये इलेक्शन के पहले इतना सारा डेटा बाहर आएगा तो कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली, लोगों के पास एक इन्फॉर्म चॉइस करने की एक क्षमता रहेगी। वो वही मेन रीजन था उसको स्क्रैप करने का। हम्म। तो दैट्स अ टॉक फॉर अनदर डे मे बी। देखते हैं एग्जैक्टली, अभी सो इंडी अलायंस। लेट्स सी इंडिया अलायंस क्या करती है, इसकी आगे क्या खबरें होती है, जो भी खबरें रहेंगी हम आपके पास लाते रहेंगे। और होपफुली हमारा नीतीश कुमार भी हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएगा, हमारा युवराज सिंह जादव। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सार्थक। या, तो चल रहा। ऑलराइट, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।